हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, कल हमने इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने का जो सिलसिला है प्रारंभ किया था, और उस सिलसिले में हमने अपने आधुनिक भारतीय इतिहास का एक अहम टॉपिक, जिसे हम भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन एवं पुनर्जागरण का जो काल है दोस्तों, उसके बारे में हमने पढ़ना और पढ़ाना प्रारंभ किया था। तो उसमें भी हम लोगों ने कल दोस्तों हम लोगों ने एक अहम व्यक्तित्व, जिसे जो हमारे भारत के आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं, भारत के नवतारे के नाम से जाना जाता है, भारत का अग्रदूत जिसे माना जाता है, उन्हें अर्थात राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोगों ने पढ़ना और पढ़ाना कुछ सीखा था। और हमने हमारे एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं राजा राम मोहन राय को लेकर, उन सभी को कवर किया था। और आज हम लोग उन्हीं के आगे जो दूसरे समाज सुधारक हैं, जिसे हम केशव चंद्र सेन के नाम से जानते हैं, उनके बारे में कुछ एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, और जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में हम लोग कुछ एक बातें डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता होगा, उस समय यानी कि हमारे जो 19वीं सदी का जो भारत था, उस समय हमारे भारत में तमाम प्रकार की कुरीतियां व्याप्त थी, और तमाम प्रकार के सामाजिक सुधार इन केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि राजा राम मोहन राय जो थे, उन्हें 1830 में इंग्लैंड अकबर द्वितीय के द्वारा भेज दिया गया था। क्यों भेजा गया था दोस्तों? तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को भारतीयों की मांगे रखने के लिए इंग्लैंड में इनको भेजा गया था, उनके भारतीयों के प्रतिनिधित्व करने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग केशव चंद्र सेन की। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, केशव चंद्र सेन उस समय ब्रह्म समाज की जो स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, क्योंकि ब्रह्म समाज दोस्तों एक बहुत बड़ी संस्था थी, और इस बड़ी संस्था को चलाने के लिए कोई ना कोई तो प्रतिनिधि होना चाहिए। तो इसी राजा राम मोहन राय के जो इंग्लैंड जाने के बाद दोस्तों, ये जो केशव चंद्र सेन थे, ये केशव चंद्र सेन के द्वारा ही इस ब्रह्म समाज का जो संचालन किया गया था दोस्तों। और केशव चंद्र सेन के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये बहुत ही उदारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे दोस्तों, और इन्होंने हमारे भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए बहुत सारे कार्य किए। जैसे आप सभी लोग को बता दें कि केशव चंद्र सेन के द्वारा नारी शिक्षा पर अधिक बल दिया गया, नारी के अधिकारों को वापस दिलाने के लिए, नारी की शिक्षा के लिए तमाम प्रकार के सुधार किए, और अनेक सामाजिक सुधार में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सती प्रथा, इन्होंने सती प्रथा भी बहुत योगदान दिया, पर्दा प्रथा, ठगी प्रथा दोस्तों, ऐसे तमाम बाल हत्या, बाल शिशु हत्या, इन सभी पर इन्होंने पूर्णतया प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया दोस्तों। उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रह्म समाज की सागा दोस्तों। उस समय जब केशव चंद्र सेन इस ब्रह्म समाज की संस्था का संचालन कर रहे थे, उस समय हमारे इस ब्रह्म समाज की जो शाखा थी, वो हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और बांग्लादेश, इन सभी स्थानों पर दोस्तों व्यापक रूप से फैल चुकी थी। और अगर हम लोग बात करें तो 1865 में यानी कि 1865 में ये जो हमारे ब्रह्म समाज की जो शाखाएं हैं दोस्तों, वो हमारे भारत में लगभग 65 शाखाएं ब्रह्म समाज की फैल चुकी थी। और अगर हम लोग बात करें तो कुछ ही समय बाद केशव चंद्र सेन के कुछ ही समय बाद दोस्तों, ये जो ब्रह्म समाज की जो शाखा ब्रह्म समाज है दोस्तों, वो दो भागों में डिवाइड हो गए। एक पहले नंबर पर हम लोग बात करें तो नवीन ब्रह्म समाज, और दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो आदि ब्रह्म समाज। दोस्तों ये जो आदि ब्रह्म समाज है, इस आदि ब्रह्म समाज को हम लोग भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। दोस्तों ब्रह्म समाज दो भागों में डिवाइड हो गया था, पहला था आपका नवीन ब्रह्म समाज, और दूसरा था आपका आदि ब्रह्म समाज। और इस आदि ब्रह्म समाज को हम लोग आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी जानेंगे। और दोस्तों ये जो केशव चंद्र सेन थे दोस्तों, इन्हें 1865 यानी कि 1865 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, दोस्तों आप लोगों ने इनके नाम से वाकिफ होंगे दोस्तों, ये देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, इन्हीं के द्वारा इन केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि दी गई थी दोस्तों। तो आचार्य की उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। कब दी गई थी? 1865 में। अगर हम लोग बात करें, अगर अगली बात करें दोस्तों, तो इन्होंने हमारे धार्मिक और सामाजिक सुधार के अंतर्गत हम लोग बात करें तो इन्होंने बहुत सारे सुधार किए, जैसे स्त्री शिक्षा यानी नारी शिक्षा पर, नारियों की स्थिति को लेकर बहुत सारे सुधार किए हमारे भारत में, और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने ठगी प्रथा, सती प्रथा, इसका पूर्णतः विरोध किया। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें इसमें दोस्तों, तो 1870 में यानी कि 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को इंग्लैंड जाना पड़ा। किसी कारणवश दोस्तों केशव चंद्र सेन को इंग्लैंड जाना पड़ा, और उसी के 2 साल बाद दोस्तों 1872 ईस्वी में इन्हें इंग्लैंड से वापस बुला लिया गया दोस्तों। और इंग्लैंड से लौटते ही दोस्तों इन्होंने एक बिल पास किया दोस्तों, एक एक्ट पास किया भारत में, जिसे हम लोग ब्रह्म समाज विवाह अधिनियम के नाम से जानते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज विवाह अधिनियम के नाम से जानते हैं।
उस बिल को इन्होंने पास किया दोस्तों, और इस बिल को भारतीय सरकार के द्वारा एक संवैधानिक यानी कि संवैधानिक मान्यता दे दी गई। इस विवाह को भारत में संवैधानिक मान्यता दे दी गई। और अगर हम लोग बात करें उसके बाद, तो 1878 ईस्वी में दोस्तों, 1878 ईस्वी में इनकी पुत्री के विवाह के कारण दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक अलग जाति के यानी जो बिहार का एक दूसरे जात का लड़के से दोस्तों इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। और इसी कारण दोस्तों एक बार पुनः इस ब्रह्म समाज का जो है विभाजन हो गया दोस्तों, और ब्रह्म समाज में अब एक दूसरी संस्था जो आ चुकी है जिसे हम लोग आज साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जानेंगे दोस्तों। साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जानेंगे, उस सभा का दोस्तों निर्माण हो चुका था। अब हम लोग अगर बात करें तो प्रथम मिशनरी आंदोलन दोस्तों, इसी केशव चंद्र सेन के जो इस टाइम पीरियड दोस्तों प्रथम मिशनरी आंदोलन, भारत में प्रथम मिशनरी आंदोलन माना जाता है। और केशव चंद्र सेन भारत के प्रथम मिशनरी थे दोस्तों। केशव चंद्र सेन भारत के प्रथम मिशनरी माने जाते हैं। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आचार्य महिला सोसाइटी दोस्तों, आचार्य महिला सोसाइटी की स्थापना, इसी में अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इसी में दोस्तों इन्हीं के टाइम पीरियड में एक आचार्य महिला सोसाइटी की जो स्थापना थी दोस्तों वो रमाबाई के द्वारा किया गया था। ये क्यों किया था दोस्तों, तो क्योंकि महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की दशा उस समय बहुत खराब हुआ करती थी। आप सभी लोगों को पता होगा कि नारी शिक्षा का समर्थन कोई उस समय नहीं किया करता। नारी की स्थिति बहुत पिछड़ी हुआ करती थी। और इसी में एक हमारी महिला रमाबाई हुई दोस्तों, इन्हीं के द्वारा आचार्य महिला सभा की स्थापना की गई, और जिसमें हर एक महिलाओं को दोस्तों, प्रत्येक महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का काम प्रारंभ किया गया था। अब हम लोग अगर अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो दूसरा हमारा होगा प्रार्थना समाज दोस्तों। प्रार्थना समाज, और इस प्रार्थना समाज की जो स्थापना है दोस्तों 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में मुंबई में हुआ था दोस्तों। और इस संस्था का जो प्रार्थना समाज का जो संस्थापक है वो आत्माराम पांडुरंग को माना जाता है। इसकी स्थापना 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। अगर हम लोग बात करें तो 1869 में दोस्तों आप लोग एक बात और बता दें कि इस प्रार्थना समय में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों वो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा निभाई गई थी। इस जो प्रार्थना समाज की जो प्रसिद्धि है दोस्तों वो सबसे ज्यादा अधिकतर महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। और इसमें अधिकांश जो सुधार हुए थे दोस्तों, उन सुधारों को करने का जो श्रेय है इसमें प्रार्थना समाज में वो महादेव गोविंद रानडे को माना जाता है दोस्तों। और आप सभी लोगों को पता होगा ये जो महादेव गोविंद रानडे थे दोस्तों वो रामकृष्ण परमहंस के गुरु माने जाते हैं, यानी कि उनके गुरु महादेव गोविंद रानडे को माना जाता है। और जो रामकृष्ण परमहंस हैं दोस्तों वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु माने जाते हैं। आप लोग आगे हम अगर स्वामी विवेकानंद जिसकी बात पढ़ाएंगे तो हम उसमें बताएंगे सारे के पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इन भारत में सबसे पहले जो भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन किया था वो हमारे महादेव गोविंद रानडे के द्वारा ही सबसे पहले हमारे भारत में भ्रष्टाचार आंदोलन चलाया गया था। और अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें 1884 में दोस्तों इन्होंने पुणे के दक्कन सोसाइटी की स्थापना की। पुणे में 1884 में दक्कन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। और अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो 1891 में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा ही विडो रिमेरीज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1891 में विडो रिमेरीज एसोसिएशन की स्थापना महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो 1892 ईस्वी में दोस्तों 1892 ईस्वी में मिशनरी कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, वो भी दोस्तों महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। और अगर हम लोग इसमें अगले पॉइंट की बात करें तो 1890 ईस्वी में दोस्तों डीके कर्वे यानी कि धोधू केशव कर्वे दोस्तों 1899 ईस्वी में डॉक्टर धोधू केशव कर्वे के द्वारा विडो होम की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसमें दोस्तों विडो होम क्या होता है तो आप सभी को पता होगा कि विधवाओं के लिए दोस्तों विधवाओं के लिए एक घर यानी कि होम की स्थापना की गई थी, जिसमें किसी भी विधवा को रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की गई थी। और इसकी स्थापना 1899 में डीके कर्वे के द्वारा की गई थी। और इसी में दोस्तों डीके कर्वे के द्वारा एक अलग संस्था की स्थापना की गई थी जिसे हम लोग 1906 में दोस्तों 1906 में इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी दोस्तों महिलाओं की शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए इस डीके कर्वे के द्वारा इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों कल हम लोग पढ़ेंगे अपने स्वामी विवेकानंद के बारे में दोस्तों और रामकृष्ण परमहंस के बारे में दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना
तभी तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम आप सभी के डेली कितने और किस प्रकार की वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।